जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, जो भी औरतें रात को अपने पति के बाईं ओर सोती है, कान खोलकर सुन लेना, वरना तुम्हारी गलती के कारण तुम्हारा पति बर्बाद हो जाएगा। आज की वीडियो उन औरतों के लिए बनाई गई है जो अक्सर सोने के मामले में बहुत लापरवाह होती है और सोचती हैं कि सोना ही तो है, इधर सो जाओ या उधर सो जाओ। ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र में सोने की भी दिशा निर्धारित की गई है। खास तौर पर अगर आप एक शादीशुदा महिला हैं तो आज की वीडियो को नजरअंदाज मत करना, वरना तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पति की जिंदगी में भी बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। आज की इस वीडियो में एक रोचक और हैरान करने वाली जानकारी हम आपको देने वाले हैं, जिसे शायद ही आज से पहले आपने सुना होगा, लेकिन इसके पीछे का ज्योतिष और वैज्ञानिक कारण जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे और आपके मन में ढेर सारे सवाल उठने लगेंगे कि आखिर हम तो कई सालों से इसी आदत को मानते आए हैं और कई सालों से हम अपने पति के पास इसी तरह से सोते आए हैं। क्या वाकई में सालों से जो घर में बीमारियां चल रही है, रिश्तों में अनबन चल रही है, स्वास्थ्य में परेशानियां है और पैसों की रुकावट बनी हुई है, वह हमारी इसी गलती का नतीजा है? तो आज की वीडियो में आपको होश उड़ा देने वाला सच प्राप्त होने वाला है। बस इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना, आपको पूरी जानकारी अच्छी तरह से मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो अभी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके फायदे के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। लिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते हैं। आप खुद जरा सोचिए, रात का समय, मौसम शानदार, चांदनी खिड़की से कमरे में झांक रही है और घर में हल्की हल्की शांति देखा जाए तो बस पंखे की ही आवाज आ रही है या कभी कभी घर के बाहर से किसी जीव जानवर की आवाज आ रही, और आपका पतिया खुद दिन भर के कामों से थक हार कर अब जाकर सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो जरा आप खुद सोचिए कि पत्नी को रात में अपने पति के किस ओर सोना चाहिए। क्या आपने कभी इस बारे में विचार किया? लेकिन यह एक छोटा सा सवाल आपकी पूरी जिंदगी को नई दिशा दे सकता है और आपके घर में मौजूद हर प्रकार की परेशानियों को एक झटके में समाप्त कर सकता है। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि पत्नी को पति के बाईं ओर सोना चाहिए या दाईं ओर। यह बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन आज इसका ज्योतिष और वैज्ञानिक दोनों कारण बताएंगे और सच्चाई जानकर आपके मन को भी तसल्ली हो जाएगी। आप सही रास्ते पर चल रहे हैं या आपकी गलती की वजह से आपके पति की जिंदगी में मुश्किलें आ रही है। सुनने में यह सवाल बड़ा मामूली लगता है, लेकिन विज्ञान, आयुर्वेद, वास्तु और भावनाओं की दृष्टि से यह बहुत गहरा सवाल है और इसे समझने के लिए हम आपके साथ एक कहानी साझा करना चाहते हैं, यानी मनोरंजन के साथ आप इस बात को समझ जाएं कि आपको अपने पति के बाईं ओर सोना चाहिए या दाईं ओर। राधा और मोहन की शादी को तकरीबन 5 साल बीत चुके थे। दोनों शादी के शुरुआती दिनों में तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। जब राधा अपने मायके जाती थी तो मोहन को उसकी बहुत याद सताती थी और वह तुरंत उसे मिलने चला जाता था। लेकिन जब शादी के महीने बीत गए तो उनके बीच में कब अजीब सी खामोशी छा गई। उनके रिश्तों में अलग ही नाराजगी सी दिखने लगी। अब एक ऐसा समय आ गया जब मोहन और राधा के बीच आए दिन लड़ाई झगड़े होते थे और राधा को रोज लगता था कि मोहन अब उसे पहले जैसा प्यार नहीं करता, जबकि मोहन यह समझता था कि राधा उसे समझती नहीं है।
है और उसे एक ऐसी पत्नी मिली है जो कभी भी उसका ध्यान नहीं रखती, कभी भी उसका मान नहीं रखती, उसके दिल को नहीं पढ़ पाते, जिस वजह से दोनों के बीच में तकरार उत्पन्न हो गई और रिश्ते में यह छोटी सी तकरार एक बहुत बड़े विवाद का रूप लेने वाली थी। तभी एक दिन राधा अपनी पुरानी सहेली के घर चली गई और वहां पर उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग दादी से हुई। इन बुजुर्ग दादी ने हंसते खेलते राधा को जिंदगी का सही पाठ पढ़ा दिया और उसे बताया कि वह जिंदगी में आखिर कौन सी गलती कर रही है। दादी ने हंसते खेलते राधा से कहा, बिटिया, कई बार रिश्तों की मिठास इस बात पर निर्भर करती है कि तुम रात को अपने पति के और सोती हो। अगर तुम अपने पति के गलत दिशा में सो भी तो तुम्हारा वैवाहिक जीवन कभी भी सुखमय नहीं रह पाएगा, हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। तुम एक दूसरे से दूरियां बना लो, तरह तरह की मुश्किलें आएंगी और तुम्हें ऐसा लगेगा हमारी किस्मत खराब है, तुम्हें ऐसा लगेगा हमारा भाग्य कमजोर है। लेकिन तुम सिर्फ एक दिशा की गलती को हटाकर अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बना सकती है। अब राधा को यह बात थोड़ी अजीब लगे, लेकिन उसके मन में यह जानने की जिज्ञासा हुई कि आये आखिर में क्या गलती कर रही। तब उसे उन बूढ़ी दादी ने समझाया कि अगर कोई भी पत्नी अपने पति के बाईं ओर सोती है तो यह दिल और भावनाओं से जुड़ी ऊर्जाओं को बढ़ाता है, अर्थात बाईं ओर सोने से पति का दायां मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है, जो खास तौर पर इमोशंस का घर है, प्यार का घर है, देखभाल का घर है और सुनने की क्षमता से भी जुड़ा होता है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई पत्नी अपने पति के बाईं ओर होती है और ऐसा करने से पति का दायां मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है तो इससे पति पत्नी के बीच आपसी संवाद बढ़ता है, आपकी समझदारी बढ़ती है और गलतफहमियां कम होती है, रिश्ता पहले से ज्यादा गहरा होता है। और ऐसा आयुर्वेद में भी बताया गया है कि ही और सोने से शरीर में रक्त का प्रवाह एकदम सही बना रहता है, दिल का स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है और रात को बहुत गहरी नींद आती है। जब यह बात राधा ने सुनी तो उसके होश उड़ गए, उसके पसीने छूटने लगे, क्योंकि दादी ने एक ऐसी बात बता दी थी जो उसकी सारी समस्याओं का निवारण हो सकती थी। उसने घबराकर उस बुजुर्ग दादी से कहा कि आप सच बोल रही हैं, मैं तो अपने पति के रोजाना दाईं ओर ही सोती हूँ और हर दिन उनके राइट साइड में ही सोती हूँ और अब मुझे समझ आ रहा है शायद इसी वजह से हमारे जीवन में इतनी ज्यादा मुश्किलें आई है। कृपया करके मुझे बताइए कि अपने पति के दाईं ओर सोने से क्या क्या दुष्परिणाम निकल सकते हैं, क्या क्या मुश्किलें हो सकती है, इसे कृपया करके मुझे विस्तार से बताइए। तो उस बुजुर्ग दादी ने बताया कि अगर पत्नी हमेशा अपने पति के दाईं ओर सोती है तो ऐसा करके वह ऊर्जा के संतुलन को खराब कर देती है। दाईं ओर से पति का बायां मस्तिष्क सक्रिय होता है जो कि लॉजिक और तर्क से जुड़ा हुआ है, यानी शुरू में तो धीरे धीरे कोई समस्या नहीं दिखती, लेकिन जब रिश्तों की उम्र बढ़ जाती है, 2 महीने 5 महीने बीत जाते हैं, तो बायां मस्तिष्क तर्क वितर्क का घर होता है। तो पति भी अपनी पत्नी के साथ तर्क वितर्क ही करने लगता है, रोज बहस करने लगता है, जिद करने लगता है, आपसी विवाद बढ़ने लगते हैं, मुश्किलें बढ़ने लगती है और फिर पत्नी को लगता है कि मेरा पति मेरी भावनाओं को नहीं समझता, मेरा ध्यान नहीं रखता और दोनों के बीच दिन रात लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी भावनाओं की कदर नहीं हो रही। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई हमारा ध्यान नहीं दे रहा है। अगर सोने की दिशा में परिवर्तन कर लिया जाए तो स्थिति बदल सकती है। कुल मिलाकर वास्तुशास्त्र में भी यह कहा गया है कि दाईं ओर सोने से दाम्पत्य जीवन में ढेर सारी मुश्किलें आ सकती है, ढेर सारा विवाद आ सकता है और अगर आप भी अपने पति की दाईं ओर सोती हैं तो आपका वैवाहिक जीवन भी आज नहीं तो कल मुश्किलों से भर जाएगा। यह बात खास तौर पर ध्यान रखना। राधा ने दादी की सलाह को मारना और उसी रात से अपने पति के बाईं ओर सोना शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक तो फर्क नहीं देखा, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसका पति उसे बहुत अच्छी तरह से बातें कर रहा है। उसके जीवन में हंसी लौट आई है। जो बातें पहले झगड़े में बदल जाती थी वे अब आसानी से सुलझ नहीं लगी है और धीरे धीरे उनकी बातें फिर
से मीठी और सुकून भरी होने लगी। एक समय पर उनका रिश्ता तलाक तक पहुंच चुका था, लेकिन आज फिर से उनके जीवन में एक नया सूरज उगा जिसने सारे अंधकार को मिटाकर रख दिया। राधा की एक सूझबूझ की वजह से दोस्तों बाएं और दाएं ओर सोने के फायदे और नुकसान यह दोनों आपने समझ लिया, लेकिन इसके साथ साथ कुछ सावधानियां भी हैं जिनका ध्यान रखा जाए तो परिणाम और बेहतरीन हो सकते हैं। जिंदगी और शानदार हो सकती है। इसलिए अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसका आपके रिश्तों पर और सेहत पर दोनों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और अगर आपने आज वीडियो को अंत तक नहीं देखा तो इस बात की तो गारंटी है कि यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। तो सबसे पहली सावधानी हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जब भी आप सो रहे हैं, आपके ने का समय हुआ है तो आप बहुत ज्यादा थके होंगे। दिन रात आपने काम किया होगा। अगर आप एक पुरुष हैं तो अपनी दुकान पर काम किया होगा, अपने नौकरी वाले क्षेत्र पर काम किया होगा। अगर आप एक औरत हैं तो रात दिन आपने घर के कार्य किए होंगे। कुल मिलाकर आप बहुत ज्यादा थक चुके होंगे। तो ऐसे में अपने आसपास कोई भी मोबाइल, कोई भी लैपटॉप या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको नहीं रखना है, क्योंकि रात के समय इनके अंदर से रेडिएशन निकलती है जो नींद की गुणवत्ता को खराब कर देती है और दिमाग में अनावश्यक तनाव पैदा कर देती है। अब ऐसा होता है तो इंसान के जीवन में चिड़चिड़ापन आता है, मुश्किलें आती है, वह आपस में बहस करता है, उल्टे जवाब देता है, जिससे लड़ाई झगड़े का आरंभ हो जाता है। तो आपको सलाह यही रहेगी कि आप जब भी सो रहे हों तो आपके आसपास कोई भी रेडिएशन पैदा कर आने वाला यंत्र नहीं होना चाहिए, वरना आप बहुत बुरी परिस्थितियों में फंस जाएंगे और इससे बाहर निकलते निकलते जिंदगी के कई साल गुजर जाएंगे और आपका यह छोटा सा गलत कदम आपके जीवन में तनाव पैदा कर देगा। अब दूसरी सावधानी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको सोने की पोजीशन बदलने को कहा गया है, अर्थात आपको सिर्फ अपने सिर की दिशा नहीं बदलनी है। मान लो आपने सोचा कि मैं अपने पति को बाईं ओर से रखकर सो जाती हो, तो ऐसा नहीं करना है। आपको अपने पूरे शरीर की दिशा को बदलना है, पूरी मुद्रा को बदलना है। यह पूरा आरामदायक होना चाहिए। कहने का सीधा तात्पर्य है, जहां पर भी आपके पति सो रहे हैं उनके बाएं ओर आपको सोना है भी लाभ हो पाएगा, तभी आपको फायदा मिलेगा। अगर आप इस चीज में दिमाग लगाने की कोशिश करेंगी और आप सोचेंगे मैं दाईं और सोकर अपना मुंह बाएं और कर लूंगी तो लाभ नहीं मिल पाएगा, वहीं बहसबाजी का दौर जारी रहेगा। रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, सांस लेने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, ऐसी दिशा आपको बनानी है। तीसरी सावधानी जो गुरुजी आपको बताना चाहते हैं वह यह है कि तक या बहुत ज्यादा ऊंचा या बहुत ज्यादा नीचा नहीं होना चाहिए। इससे आपकी गर्दन में दिक्कत हो सकती है, कंधे में दिक्कत हो सकती है, नींद और आपका स्वास्थ्य दोनों प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए ताकि का भी विशेष ध्यान रखना है। चौथी सावधानी यह है कि बाईं ओर सोने का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आपके कमरे का माहौल सुकून से भरा होगा। आपके कमरे में हल्की रोशनी होनी चाहिए। आप छोटा बल्ब लगा सकते हैं। आप जिस चादर पर सो रहे हैं वह साफ सुथरी और खुशबूदार होनी चाहिए। वातावरण पूरा दाम्पत्य जीवन के अनुसार होना चाहिए, रोमांटिक होना चाहिए, तभी अपनापन बढ़ता है। अभी हम एक दूसरे की बात मानते हैं और तभी हम एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। पांचवी असावधानी जो आपको बताना चाहते हैं, ध्यान से सुन लेना। अगर पति पत्नी में किसी भी एक को दिल, सांस या रीढ़ की हड्डी से जुड़ी कोई भी गंभीर समस्या है तो आप डॉक्टर की सलाह के बिना अपनी पोजीशन न बदलें, क्योंकि कुछ चीजें स्वास्थ्य के तौर पर भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब भी आप सोने जा रहे हों तो तनाव को, अधूरी बहस को अपने साथ बिस्तर पर लेकर न जाएं। कई बार ऐसा हो जाता है दुकान पर कोई ग्राहक ऐसा वैसा मिल जाता है जो हमें खरी खोटी सुना देता है, कभी नौकरी में बहुत समय सुना देता है, तो निजी जिंदगी में कभी कभी हम बहुत परेशान हो जाते हैं और उसी परेशानी को सोचते सोचते हम रात को सो जाते
हैं, जिससे वह परेशानी खत्म तो नहीं होती बल्कि और ज्यादा बढ़ जाती है। तो गुरु जी आपसे कहना चाहते हैं कि रात्रि को सोते समय हमारे मन में अच्छे विचार होना चाहिए। हमारे पास जो भी खूबसूरत चीजें हैं हमें दिखनी चाहिए। हमारे माता पिता, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारा सुंदर सा घर और हमारे जो भी सपने हैं हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। अगर आप तनाव के बारे में सोचेंगे तो तनाव आएगा और खुशियों के बारे में सोचेंगे तो खुशियां ही खुशियां आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको अपने पति की बाईं ओर सोना है। ऐसा करने से आत्मक भावनाएं पूरी तरह से भाग जाएंगे और जिंदगी में खुशियों की शुरुआत हो जाएगी। आइए अब कुछ उपाय की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम सभी लोग उपाय करना चाहते हैं और अगर वह उपाय हमारे जीवन में बदलाव लाएं तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। जब भी आप अपने पति के साथ बिस्तर पर सोने जाएं तो एक दूसरे से कम 5 मिनट तक बात जरूर करें, वह भी आंखों में आंखें डालकर। उस समय के हाथ में कोई मोबाइल नहीं होना चाहिए, आपके सामने कोई टीवी नहीं चल रही होनी चाहिए, बरसात हो, आपका जीवन साथी हो और आप एक दूसरे से आंखों में आंखें मिलाकर लगभग 5 से 10 मिनट तक बातें करें। ऐसा करेंगे तो दिन भर की थकान दूर हो जाएगी, क्योंकि भावनात्मक तौर पर आप एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और मन में जो क्लेश होगा, पीड़ा होगी, दिन भर की परेशानियां होंगी, वे सब आप पूरी तरह से भूल जाएंगे जब आप अपने जीवन साथी से खुलकर रोमांटिक बातें करेंगे। दूसरा उपाय यह है कि जब भी आप बिस्तर पर लेटे तो कमरे में हल्की सी खुशबू जरूर फैला दें। आप रूम स्प्रे का उपयोग कर सकते हैं। चंदन, गुलाब या लैवेंडर जैसी खुशबुएं दिमाग को शांत करती हैं, क्योंकि कई बार इंसान मानसिक रूप से इतना थक जाता है कि सोने का मन नहीं करता, नींद में आनंद नहीं आता है। ऐसे में खुशबू बहुत मदद करती है, यह प्यार भरी ऊर्जा को बढ़ाती है। तीसरा उपाय यह है कि अपने बिस्तर पर हमेशा एक ही स्थान पर बिल्कुल स्थिर होकर नसों में थोड़ा बहुत स्थान बदलते रहे, कभी थोड़ा इधर खिसक जाए, कभी थोड़ा नीचे हो जाए। ऐसा करने से ऊर्जा का नया प्रवाह बनता है, लेकिन ध्यान यह रखना है कि हर परिस्थिति में आपको अपने पति के बाईं ओर ही सोना है। इसके अलावा जब भी आप सोने जा रहे हों और अपनी आंखें बंद करें तो एक गिलास पानी पी और सच्चे मन से या कहें या मन ही मन सोचा, आज का दिन बहुत अच्छा बीता। भले ही आपका दिन उतना अच्छा न रहा हो, लेकिन ऐसा कहने से आपके अवचेतन मन में यह विश्वास बैठता है कि आप खुश हैं और आपका दिन अच्छा गुजरा है। इसका असर यह होता है कि आने वाला दिन वास्तव में और भी अच्छा बनता है। यह सकारात्मक सोच नींद को गहरी और रिश्तों को मधुर बना देती है। अब सवाल आता है कि अगर किसी कारणवश पत्नी अपने पति के बाईं ओर नहीं सोच सकती तो ऐसे में क्या करें। तो गुरु जी कहते हैं, पति पत्नी सोने से पहले एक दूसरे का हाथ पकड़कर आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। यह साधारण सा उपाय भी दिल से जुड़ी ऊर्जाओं को सक्रिय करता है, गलत अहमियत को दूर करता है और रिश्ते को मजबूत बनाता है। इसके साथ साथ अपने घर में कभी भी टूटी फूटी तस्वीरें न रखें। हमेशा अपनी शादी की या पुरानी लेकिन प्यारी तस्वीरें सुंदर फ्रेम में लगवाकर घर में जाएं, ताकि जब भी आप उन्हें देखें तो आपके भीतर अपने जीवन साथी के प्रति प्रेम और अपनापन झलके। याद रखिए, बाईं या दाईं ओर सोना सिर्फ शरीर की स्थिति नहीं है, बल्कि रिश्तों में ऊर्जा और भावनाओं की सही दिशा है। अगर आप इन छोटे छोटे उपायों को अपनाएंगे तो आपका रिश्ता सालों तक मीठा और मजबूत बना रहेगा। अब बात आती है इसके रहस्य की कि ऐसा करने से क्या होता है और क्यों होता है। दरअसल लौटी पत्नी के सोने की दिशा और स्थान का सीधा असर घर की ऊर्जा और आपसी संबंधों पर पड़ता है। अक्सर देखा गया है कि शादी के बाद महिलाएं अपने पति की किसी एक तरफ सोने की आदत बना लेती हैं, कुछ दाईं ओर सोती है और कुछ बाएं, और वास्तुशास्त्र कहता है कि पत्नी का पति के बाएं ओर सोना बहुत शुभ और लाभकारी
होता है, इसके पीछे गहरा कारण है। बाईं ओर स्त्री का स्थान हमेशा से सौभाग्य और शक्ति का प्रतीक माना गया है। जब पत्नी पति के बाएं ओर सोती है तो यह न सिर्फ उनके रिश्ते को मजबूत करता है बल्कि पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। ऐसी पत्नी को अपने पति का अधिक स्नेह और आदर मिलता है, पति का मन स्थिर रहता है और उसके निर्णय सही दिशा में जाते हैं। ऐसे में घर में अनावश्यक झगड़े और कलह कम होते हैं। वहीं अगर पत्नी पति के दाईं ओर सोती है तो वास्तु के अनुसार इसे शुभ नहीं माना गया। इससे पति पत्नी के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं, छोटी छोटी बातों पर तनाव हो सकता है और घर का वातावरण बिगड़ सकता है। सोने की दिशा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना सोने का स्थान। दक्षिण दिशा को यम दिशा कहा गया है, लेकिन अगर सोते समय सिर दक्षिण की ओर और पैर उत्तर की ओर हो तो इसे सबसे उत्तम माना गया है। इससे नींद गहरी आती है, मन शांत रहता है और शरीर में ऊर्जा का सही प्रवाह होता है। अगर पति पत्नी इस दिशा में सोए और पत्नी पति के बाएं ओर रहे तो यह वास्तु के हिसाब से सबसे आदर्श स्थिति है। दोस्तों, हमारी भारतीय परंपराओं में हर चीज का एक गहरा अर्थ छुपा होता है। जैसे विवाह में 7 फेरे होते हैं और हर फेरा एक वचन और एक जीवन दर्शन का प्रतीक होता है, वैसे ही सोने की आदतें भी हमारे रिश्तों और की ऊर्जा पर गहरा असर डालती है। उसी तरह दाम्पत्य जीवन में पत्नी का पति के बाईं ओर सोना भी उस बंधन को और मजबूत करने का प्रतीक है। यह सिर्फ शारीरिक आदत नहीं है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन को बनाए रखने का तरीका है। आपने देखा होगा कि पुराने समय में बुजुर्ग महिलाएं नई बहुओं को यह सलाह दी बेटी थी कि हमेशा पति के बाएं ओर सोना चाहिए। वे इसे सिर्फ परंपरा नहीं मानती थी बल्कि इसे घर की समृद्धि और दाम्पत्य सुख का आधार मानती थी। आज की पीढ़ी इन बातों को कभी कभी अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर देती है, लेकिन जब आप इसे वास्तुशास्त्र और ऊर्जा के नजरिए से देखते हैं तो समझ आता है कि इन आदतों के पीछे कितनी गहरी सोच छुपी हुई है। कल्पना कीजिए, अगर पति पत्नी हर रात सही दिशा और सही स्थान पर सोते हैं तो नींद भी गहरी आएगी, मन भी शांत रहेगा और अगली सुबह दोनों के बीच एक नई ताजगी और अपनापन महसूस होगा। यही अपनापन धीरे धीरे रिश्तों को मजबूत करता है। वहीं अगर सोने का स्थान या दिशा ठीक न हो तो नींद भी अधूरी रहती है, मन चिड़चिड़ा हो जाता है और अनजाने में ही छोटी छोटी बहर से और तनाव पैदा हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी अब तक इस बात पर ध्यान नहीं देते थे कि पत्नी को पति के किस तरफ सोना चाहिए। दोस्तों, आज का वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।